जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, संख्या और संख्या पद्धति, उसके अंदर हमने मेन टॉपिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था। और अब इस टॉपिक को हम वाइडली कवर करेंगे, थोड़ा एक्सपेंड करके कवर करेंगे, जिससे कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो आज का हमारा टॉपिक है नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम के अंदर टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार। संख्याएं कितनी प्रकार की होती है और वो किस तरीके से यूज में होती है और किस तरीके से उनका क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहला हमारा है वोल नंबर। वोल नंबर को एक तरीके से बोला जाए तो हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो संख्या आपकी 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाएगी, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 तक संख्या जो 0 से स्टार्ट होगी वो आपकी संख्या कौन सी होगी? पूर्ण संख्या। और वो आपकी संख्या कौन सी होगी इंग्लिश में? वोल नंबर। उसके बाद आपका आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब हिंदी में बोले तो प्राकृत संख्या। वो संख्या जो आपकी 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाएगी, मतलब 1 2 3 4 5 6 करके आगे तक जाएगी, वो आपकी होगी नेचुरल नंबर। अब वोल नंबर और नेचुरल नंबर के बीच में मेन डिफरेंस क्या हो गया? वो संख्या जो 0 से स्टार्ट होगी वो तो आपकी वोल नंबर है, और वो संख्या जो 1 से स्टार्ट होगी वो आपकी नेचुरल नंबर है। उसके बाद आपका आता है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर जिस भी संख्या के आगे माइनस और प्लस का सिंबल लगा हो वो आपकी संख्या होगी इंटीजर नंबर। जैसे मान लो -2 -5 +1 +2 -1, इस तरीके से जो संख्या माइनस और प्लस का आगे सिंबल दिखाई देगा आपको, वो आपकी वैल्यू किस में होगी? इंटीजर में। और जो संख्या बोली जाएगी इंटीजर नंबर। उसके बाद आता है आपका रेशनल नंबर। देखो रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे देखो P/Q एंड Q0 Q0 का मतलब क्या है कि जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5/4, तो 5 को P मान लेते हैं, 4 को Q मान लेते हैं, तो ये P/Q की फॉर्म में हो गई। पर अगर मैं इसको लिखूँ कि Q0 मान लो, अब Q0 हो जाए 5/0, तो इसका वैल्यू क्या होगी? 5। तो अब ये P/Q की फॉर्म में नहीं है ना, Q0 होते ही, तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं है। तो अगर जो संख्या P/Q की फॉर्म है वही आपका रेशनल नंबर है। तो इसमें 5/4 7/5 इस तरीके से जो आपकी संख्या होगी वो होगी रेशनल नंबर। अब आपका आता है इरेशनल नंबर। वो संख्या है जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखी जाती। वो संख्या सिंपल जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखी जाती वो आपकी इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या है, और रेशनल नंबर को बोला जाता है परिमेय संख्या। देखो P/Q की फॉर्म में कौन सा नहीं लिखा जाएगा? जैसे √2 √3, इनकी आप वैल्यू निकालोगे तो पॉइंट्स में आएगी, तो ये वैल्यू P/Q की फॉर्म में नहीं लिखी जाएगी। अब उसके बाद आता है आपका इवन नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। वो संख्या है जो 2 की टेबल में आती है, 2 के पहाड़े में आती है, 2 के पहाड़े में आती है, और जो 2 से पूरी विभाजित होती है, जो कंप्लीटली 2 से डिविजिबल है, वो संख्या आपकी कौन सी है? इवन नंबर। अब इवन नंबर और ओड नंबर से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में, और बाकी नंबर से रिलेटेड बहुत कम आते हैं, इवन एंड ओड नंबर से रिलेटेड ही आएंगे। अब इवन नंबर जो 2 की टेबल में आते हैं, और ओड नंबर जो 2 की टेबल में नहीं आते, जैसे 2 0 2 4 6 8, ये आपकी कौन से हो गए? इवन नंबर। और ये हो गया 1 3 5 7 9 11, ये आपके हो गए ओड नंबर। इस तरीके से जो नंबर है जो 2 की टेबल में आते हैं वो तो इवन नंबर हो गए, जो 2 की टेबल में नहीं आते वो सिंपल ओड नंबर हो गए। उसके बाद आपका आता है प्राइम नंबर। अब देखो यहाँ पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे। क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं बच्चों कि जैसे मान लो फर्स्ट 5 इवन नंबर का सम क्या होगा, फर्स्ट 5 इवन नंबर का मल्टीप्लाई क्या होगा, फर्स्ट 5 ओड नंबर का मल्टीप्लाई क्या होगा, या 9 से लेके 20 तक के ओड नंबर का मल्टीप्लाई क्या होगा, या सम क्या होगा, या जो एडिशन है वो क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। उसके बाद आपका आता है प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती है जो संख्या खुद से डिविजिबल होती है या एक से डिविजिबल होती है। कैसे? उस संख्या में या तो एक की टेबल से डिविजिबल होगी या वो खुद से डिविजिबल होगी। जैसे देख लो 1 2 3 5 7, अब इनमें देख लो या तो 1 की टेबल का जा रहा है, ये इसको 2 में देखो, 2 में या तो 1 का जा रहा है या 2 खुद का जा रहा है, या तो सेल्फ से डिविजिबल है या 1 से डिविजिबल है। वो आपकी संख्या कौन सी है? प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या।
तो बच्चों बात आती है कि प्राइम नंबर का क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो प्राइम नंबर का बच्चों क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि फर्स्ट 10 प्राइम नंबर का आप सम बताओ या मल्टीप्लेक्शन बताओ, या 10 से लेकर 20 नंबर तक के प्राइम नंबर आते हैं जो भी उनका एडिशन बताओ या आप उनका मल्टीप्लेक्शन बताओ। इस टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। और बाकी जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं हमारे एक्सरसाइज में, हम आर्यंत का पूरा कंप्लीट बुक सोल्व करने वाले हैं। तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये किस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से आया, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, इन वीडियो को दबा के लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करके उनको बताओ कि चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पे आप नवोदय से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें सिखाई जाती है। और फिर मिलते हैं किसी नई क्लास में। आज तो हमारा क्लियर हुआ बस टाइप्स ऑफ नंबर। अगले में हम पढ़ेंगे कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को करने हैं एंड आपको कितना टाइमिंग आपको घटाना है। जितना टाइमिंग आप घटाओगे सॉल्यूशन के अंदर उतना ही आपको मेरिट में आने के चांसेस बनते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।